उत्तर भारत का छोटा सा गांव परसुंडीपुर। आज की रात पिछले 10 सालों की सबसे ठंडी रात। इतना कोहरा कि सामने खड़ा आदमी भी दिखाई ना दे। हवा ऐसी जैसे कोई बर्फीली छुरी जो कपड़ों को नहीं, शरीर को काटती हो। गांव के बिल्कुल किनारे एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी, टूटा दरवाजा और अंदर टिमटिमाती एक छोटी अंगीठी। यहीं रहता था रघुवीर, उसकी पत्नी सरोज और 2 बच्चे, चांदनी और मुन्ना। अंगीठी की आग लगभग बुझ चुकी थी। रजाइयां पतली, हवा लगातार अंदर। माँ, बहुत ठंड लग रही है, नींद भी नहीं आ रही। बस बेटा बस, सुबह होते ही कुछ इंतजाम करूंगी। सरोज ने अपनी साड़ी का पल्लू बेटी पर डाल दिया, मगर खुद ठंड से कांप रही थी। बाबूजी, आज लकड़ी क्यों नहीं लाई? मुन्ना, आज काम नहीं मिला, पैसे ही नहीं बचे। बच्चे एक पल में चुप हो गए। कहीं भी गर्माहट नहीं थी, सिर्फ बर्फ सी हवा और डर। ठंडी रात धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही थी। झोपड़ी के बाहर हवा के झोंके दीवारों को हिलाते थे। भीतर बच्चों की सांसें कांप रही थी। रघुवीर ने अंगीठी में बची खुची लकड़ी डाली, मगर आग धर करके बुझने लगी। रघु, ऐसे नहीं चलेगा, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। जानता हूं सरोज, पर काम ना हो तो घर कैसे चले? माँ, कल स्कूल भी बहुत ठंड थी। बेटा, अभी सोने की कोशिश कर, सुबह तक शायद ठंड कम हो जाए। पर सच तो ये था, ठंड कम नहीं हो रही थी, हर मिनट बढ़ रही थी। रात बीतती गई, मगर ठंड एक खामोश मौत की तरह और करीब आती गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, कोहरा और सन्नाटा। उस रात इस गरीब परिवार ने नींद नहीं देखी, सिर्फ संघर्ष देखा। हाथ सुन्न पड़ गए, सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन रघुवीर के मन में सिर्फ एक बात थी, आज किसी भी हालत में कुछ काम ढूंढना है। भैया, कोई काम हो तो बता देना। इतनी ठंड में कौन काम कराएगा? बाद में आना। रघुवीर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया दूसरे घर। भैया, मजदूरी मिल जाएगी क्या? अरे भाई, आज तो सब लोग घर में हैं, काम बंद है, कल देखना। हर दरवाजे पे एक ही जवाब, काम नहीं, बाद में आना। रघुवीर की उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, पैर ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा उसका मन टूट रहा था। रघुवीर की आंखों में एक ही चिंता घूम रही थी, बच्चों को कैसे बचाऊंगा, आज खाना कैसे बनेगा, लकड़ी कहां से लाऊंगा। उसके दिल में एक भारी सा बोझ था। वहीं बैठे बैठे उसे रात की बातें याद आने लगी। चांदनी का कांपना, मुन्ना की खांसी, सरोज के आंसू और झोपड़ी का हिलता दरवाजा। कुछ देर वे चौपाल की मिट्टी को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उठकर वापस चल पड़ा, क्योंकि ठंडी हवा अब चलना भी मुश्किल कर रही थी। ठंड से लड़ना कठिन था, लेकिन गरीबी से लड़ना उससे भी कठिन। रघुवीर के पास न काम था, न पैसा, न उम्मीद। उसके पास बस एक ही चीज बची थी, हिम्मत। और इसी हिम्मत के साथ वो घर की ओर बढ़ गया। उधर झोपड़ी में सरोज अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। अंगीठी की आग लगभग बुझ चुकी थी।
हवा दरवाजे की दरारों से अंदर आती और बच्चों को और कांपने पर मजबूर कर रही थी। माँ, सूरज कब निकलेगा? बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और, हिम्मत से बैठो। सरोज पुराने कपड़ों को आग के पास रखकर गर्म कर रही थी, लेकिन कपड़े जितनी जल्दी गर्म होते उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते। माँ, पेट में दर्द हो रहा है। कल से कुछ खाया नहीं। चांदनी भी अपने होंठ चबा रही थी, भूख छिपाने की कोशिश कर रही थी। बस 2 मिनट रुको, माँ कुछ बनाती है। सरोज ने घर के कोने में रखा पुराना लोहे का बर्तन उठाया। जंग लगा था, पुराना था, पर बेचने लायक था। झोपड़ी से बाहर निकलकर वो धीरे धीरे कबाड़ी वाले की दुकान तक पहुंची। हाँ बहन जी, क्या चाहिए? ये बर्तन ले लो। कितना दोगे? ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठंड है, लोग सामान बेचने कम आते हैं। दे दूं 50 रुपए? सरोज की आंखें चमक उठी। कम थे, लेकिन जरूरी थे। दे दो भैया, दे दो। उस पैसे से सरोज थोड़ी सूखी लकड़ी खरीदती है और एक छोटी मुट्ठी दलिया। फिर जल्दी जल्दी घर लौटती है। झोपड़ी में पहुंचकर सरोज लकड़ी जलाती है, छोटी सी कढ़ाई में दलिया डालती है। माँ, आज खाना मिले? हाँ बेटा, थोड़ा सा सही पर मिलेगा। बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। कुछ पल के लिए ठंड जैसे कहीं खो जाती है। बच्चे दलिया खाते हैं, थोड़ा सा, लेकिन पूरे मन से। ठंड बाहर थी, लेकिन डर अंदर। सरोज को पता था आज की रात फिर एक बड़ी परीक्षा लेकर आएगी, और उसी इंतजार में वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। कहीं रघुवीर काम ढूंढकर लौट आया हो। दरवाजे पर आहट हुई। कौन? मैं हूं रघु। कुछ काम मिला? पूरा गांव घूम लिया, किसी ने काम नहीं दिया। घर में सन्नाटा था, बाहर ठंड बढ़ रही थी, और रात फिर से कहर बनकर लौटने वाली थी। दोपहर होते होते ठंड कुछ कम हुई, लेकिन भूख और चिंता अभी भी उतनी ही थी। चलो आज मंदिर चलते हैं, वहाँ प्रसाद मिलेगा। गांव की गलियां अभी भी कोहरे में डूबी थीं। लोग कंबल ओढ़े सिर झुकाए चल रहे थे। मंदिर से घंटे की आवाज आ रही थी। मंदिर के आंगन में खिचड़ी का प्रसाद बंट रहा था। लंबी लाइन लगी थी। चांदनी और मुन्ना थाली पकड़कर खड़े हो गए। 2 दिनों बाद बच्चों ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। खिचड़ी गर्म थी, भाप निकल रही थी, और पेट के साथ साथ दिल भी भर रहा था। उसी समय रघुवीर भी मंदिर पहुंचा। उसने बच्चों को खाते देखा। अच्छा किया, कम से कम बच्चों को खाना मिल गया। बेटा, बहुत ठंड है। रघुवीर एक पल रुका, फिर उसने बिना सोचे समझे अपनी पुरानी जैकेट उतार ली। तुम खुद ठंड से मर जाओगे। मैं संभाल लूंगा बाबा, आप पहले। सरोज ये सब दूर से देख रही। उसकी आंखें भर आई। वो जानती थी उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी
रघुवीर ने अपनी आखिरी गर्माहट भी दे दी। आज तुमने मुझे बचाया है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शाम होने लगी थी, ठंड फिर लौटने वाली थी और रघुवीर के पास अब जैकेट भी नहीं थी। लेकिन उसे क्या पता था, आज की यही नेकी रात में चमत्कार बनकर लौटेगी। शाम ढलते ही ठंड ने फिर से अपना असली रूप दिखाया। दिन की हल्की धूप अब गायब थी। आसमान पर गहरे बादल और हवा पहले से भी ज्यादा बेरहम। रघुवीर ने फटी रजाई बच्चों पर ठीक से डाल दी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? मुन्ना का शरीर तप रहा था, लेकिन हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रघु, कुछ करो, इसका बदन जल रहा है। रघुवीर दौड़ता हुआ कंपाउंडर के घर पहुंचा। भैया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कृपा करके चलो। इतनी ठंड में? नहीं भाई, कल सुबह देखेंगे। रघुवीर वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें भर आई। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। रात और गहरी हो गई। गांव सो चुका था, लेकिन इस झोपड़ी में मौत का डर जाग रहा था। अचानक खट खट खट। इस वक्त कौन? रघुवीर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था ये दस्तक किस्मत बदलने वाली है। दरवाजा खुला और सामने जो चेहरा था वो जाना पहचाना था। वही बुजुर्ग जिन्हें दोपहर में रघुवीर ने अपनी जैकेट दी थी। उनके हाथों में एक बड़ा गरम कंबल, सूखी लकड़ियों का गट्ठर, थोड़ा सा राशन और कुछ दवाइयां। बुजुर्ग अंदर आए। बुजुर्ग ने सबसे पहले अंगीठी में लकड़ी डाली। आग भड़भड़ाकर जल उठी। फिर उन्होंने बच्चों को मोटे कंबल में लपेट दिया। डरो मत बहू, अब गर्मी रहेगी। हाँ, इस बच्चे को बुखार है। आज दोपहर जब तुमने मुझे अपनी जैकेट दी थी, तुमने मेरी जान बचाई थी। कुछ ही देर में मुन्ना की खांसी कम होने लगी। उसका शरीर थोड़ा शांत हुआ। याद रखना बेटा, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज मैं तुम्हारे लिए भगवान का रूप बनकर आया हूं। पहली बार झोपड़ी में गर्मी थी, सिर्फ आग की नहीं, इंसानियत की। और बाहर ठंड हार चुकी थी। लंबी डरावनी रात आखिरकार खत्म हुई। सूरज की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई परसोंडीपुर में उतरी। झोंपड़ी के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। अंगीठी में राख थी, लेकिन उसके आसपास अब भी गर्माहट थी। माँ, आज तो बहुत गर्मी लग रही है। रघु, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, पर भगवान इंसान बनकर आया था। कुछ ही देर में गांव के सरपंच और पंचायत के लोग पहुंचे। उन्हें सारी बात पता चल चुकी थी। रघुवीर, तुमने जो इंसानियत दिखाई, उसने पूरे गांव को जगा दिया। पंचायत की तरफ से झोपड़ी का दरवाजा ठीक करवाया गया, 2 मोटे कंबल दिए गए,
महीने भर का राशन मिला और रघुवीर को पंचायत भी। धन्यवाद सरपंच जी। आज पहली बार मुझे लगा मेहनत रंग लाएगी। उसी शाम झोपड़ी में एक अलग ही रोशनी थी। बच्चे हंस रहे थे, सरोज चाय बना रही थी। देखो, ठंड कितनी भी भयानक हो, इंसानियत की गर्मी हमेशा जीत जाती है। झोपड़ी छोटी थी, पर उस दिन उसका दिल बहुत बड़ा हो गया था। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इंसानियत की गर्माहट हर ठंड पर भारी होती है।